किताब दो है, किताब दो। चलो ध्यान से सुनो। अब बात मत करो। चलो कहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चन नंबर? हाँ 18 हो गया था। 19 देखो, प्रश्न संख्या 19 का अपन तोरे ना क्या है। अब मत बात करो। 19 नंबर कह रहा है, आपके यहाँ है देखो मिल जाएगा कहीं। हाँ, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है। देखो एक वृत्त है, ठीक। ये वृत्त कैसा है? ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ए बी वृत्त का क्या है? व्यास है। लड़के देखो, ए से बी वृत्त का क्या है? व्यास है। ए का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं ए का निर्देशांक है x, y मान लिए, यही निकालना है तो इसलिए हम मान लेते हैं। आगे कह रहा है केंद्र 2, -3 है। केंद्र मतलब ये बीच का ये केंद्र है ओ कितना है? 2, -2 ये सही है। आगे दिया है तथा b के निर्देशांक 1, 4 है। b का निर्देशांक भी आपको पता है 1, अच्छा ये बताओ ये मध्य बिंदु होगा क्या? ओ जो होगा ओ, ध्यान से बताना। पाल जी किधर है? क्या बात कर रहे हो? इधर देखो, बोलो मत, यहाँ ध्यान से देखो। ये ओ देखो बीच वाला बिंदु होगा। क्यों? यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर होगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो ये मध्य बिंदु होगा और मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 यानी x1 + x2 की जगह है क्या? 1 और बटे 2 बराबर बीच वाला बिंदु। 2 दूना तो x बराबर x + 1 बराबर 4। 2 दूना तो x बराबर आ जाएगा कितना? 3। यानी ये वाला बिंदु आपको पता चल गया 3 होगा। आगे अब y1 + y2, y1 यानी कौन? y, और y2 मतलब कितना? 4 और बटे में 2, हमेशा 2 रहता है। और इधर कितना? -3 दूना y + 4 बराबर -6 और ये -4 प्लस में है उस तरफ जाएगा तो y बराबर 6 और 4 कितना? -10। तो यानी y का मान कितना आ जाएगा? -10। देखो यही तो निर्देशांक पूछा है। बोलो कहा है a के निर्देशांक, तो a का निर्देशांक आ जाएगा 3, -10। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये बीच वाला बिंदु o है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया है, मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है यानी x, y दिया है। x1 y1 x2 y2 पूछा है, बता लोगे। ठीक, हाँ सिंपल था, एकदम बहुत सिंपल था। ठीक, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकालने का यही सूत्र होता है। और अगर मध्य बिंदु न दिया होता, अनुपात दिया होता है 3, 4 तो m(x2 + n(x1) बटे m + n। और मध्य बिंदु कहा है तो यानी इधर जितना होगा उतना इधर होगा। अगर इधर 2 लेंगे तो इधर भी 2, इधर 3, इधर 3, इधर 1, इधर 1। मध्य बिंदु मतलब क्या? बराबर बराबर, बस। क्योंकि केंद्र दोनों तरफ से त्रिज्या क्या होगी? बराबर होगी। अब आगे देखो 19 हो गया, 20 क्वेश्चन नंबर 20। अभिनव क्या बार बार ले लो, हम कह रहे हैं सुनो, नहीं याद पूछो। 20 नंबर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3, -4 और 2, 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3, 2 के अनुपात में बाह्यतम विभाजित करता है। कैसे? बाह्यतम विभाजित करने का सूत्र x बराबर होता है, बाह्यतम माने बाहर, mx2 -nx1 बटे m और ऐसे ही y बराबर my2 -ny1 बटे m माने अनुपात दिया है, m का वैल्यू दिया है, जरा देखो कितना? 3/2 दिया है और n का वैल्यू दिया है 2।
3/2 यानी यम 3 है और यन 2 है। बिंदु भी दिया है, पहला बिंदु क्या दिया देखो, हाँ यह देखो -3 कामा, बिंदु दिया है -3 कामा -4। अगला बिंदु क्या दिया, 2 कामा 1, यानी ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये, अब बताओ आपको सब कुछ दिया है, हमको क्या करना है, पुट करना है। अगर ये कहा होता कि अंतर विभाजित करता है तो यहाँ प्लस करते, यहाँ प्लस करते, बाँ विभाजन में दोनों जगह क्या लगा देते, लगाओ, x बराबर निकालो, x बराबर m का मतलब 3, x2 का मतलब 2, माइनस n मतलब 2, x1 -3 और बटे में m n यानी 3 - 2। अब यहाँ x बराबर हम लिखेंगे 3 दूना और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना और बटे 1, 6 कितना 12। ये x का वैल्यू आ गया। आगे y का वैल्यू निकाल लो, y बराबर m का मतलब कितना है 3, y2 1 माइनस n y1 बटे m n यानी 3 - 2। y बराबर 3 क्या और 4 दूना प्लस में 8 और बटे 1, तो y का वैल्यू आ जाएगा 11। तो देखो बिंदु क्या क्या मिल गया, 12 कामा 11। यही प्रश्न का क्या होगा, बाह्यतम विभाजन के लिए। ठीक, ये सब सूत्र आपको अच्छे से प्रूफ करवाए हैं, एक जगह करवा दिए हैं। 24-25 वीडियो एक जगह मौजूद है, आपको मिल जाएगा, केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसको आप देख लीजिए। ध्यान से सुनो, 20 के बाद कौन सा, 21। 21 नंबर देखो, हाँ आज चल के शिकायत कर देंगे ना पाल जी से कि आपके लड़के आते हैं ऐसा काम करते हैं। अरे और नहीं है ना, अब क्यों ना भाई, हाँ वो नहीं है ना, हम जानते भाई होने वाला। जब हम गए थे ना उस दिन, जब उस दिन गए थे ना तभी वो लोग इधर उधर कर रहे थे, तभी हम समझ गए। गदरन हम ना रहे, निखिल रहन, वो कहे नितिन रहन, पड़ाका बुलान, गुरु जी खिलवा में लगा के बुलावत रहे, इसी में लगा के बुला रहे थे। 21 नंबर देखो, 21 नंबर क्या कह रहा है कि बिंदु a बराबर 2 कामा -2, a बराबर 2 कामा और b बराबर क्या दिया है, -7 कामा। अब देखो इसको सम त्रिभाजित करना है, 1 भाग 2 भाग और कितने भाग, 3 भाग। सम त्रिभाजित माने 3 बराबर भागों में। कल आपको कहा था आप 1 मान लो, 2 मान लो, लेकिन बराबर बराबर ही रहेगा, 1 1 1। इसमें कितने बिंदु हैं, 2। एक बिंदु P यहाँ है और एक बिंदु क्या है, Q। बराबर बराबर, हाँ 3 बराबर भागों में क्या किया है, बांटा गया है। कितने बराबर भाग में, 3 2 कट लगा दिए, 3 बराबर भाग में क्या हो गया, बट गया। अब आप बताओ, हम इसको एक तो यहाँ से यहाँ ले लें ना जी, और यहाँ से यहाँ ले लें। तो पहले हम ले लेते हैं, पहले देखो 2 तरीके से, केस फर्स्ट के लिए, केस फर्स्ट 2 केस बनेगा। केस फर्स्ट यानी P के निर्देशांक निकालेंगे, किसके, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक। ठीक, अब P के निर्देशांक देखो निकालो यहाँ। A बराबर बोलो क्या दिया, 2 कामा माइनस, और B बराबर -7 कामा 4।
बिंदु P यहाँ है, ठीक। P के निर्देशांक पूछा है, यहाँ से यहाँ तक 1 दिया है, यानी m बराबर 1 है, m बराबर और अनुपाते n बराबर 1 और 1 कितना 2। क्लियर। अब करो कैसे, देखो इसको इधर गुणा और इसको इधर, तो P बराबर देखो P के 2 बिंदु आएंगे, एक x और एक y, एक x और एक y। x बराबर बोलो 7 एक क्या -7 और 2 दूना +4 और बटे m प्लस n, 2 + 1 कितना। अच्छा 7 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा -3, -3 में +3 का भाग देंगे -1, ठीक। ऐसे y निकालो, y बराबर 1 का गुणा 4 में, 4 एक क्या प्लस 2 का गुणा -2 में -4 और बटे 2 और 1 क्या आ जाएगा y की वैल्यू 0, ठीक। ये आ गया। अभी P का निर्देशांक आया है, अभी हमको किसका निर्देशांक चाहिए, Q का निर्देशांक चाहिए। तो केस सेकेंड किसका निर्देशांक, Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, अब Q का निर्देशांक निकालना है, ठीक। अब देखो कैसे करोगे, ये दिया गया बिंदु है A, यहाँ देखो A है, A का वैल्यू क्या दिया है भैया 2 कामा माइनस, और यहाँ B का निर्देशांक क्या दिया है -7 कामा 4। Q देखो इधर है, अब यहाँ Q है, अब P है देखो A से Q तक कितना दूरी 1 और A से Q तक की दूरी हो जाएगी 2, यानी m बराबर यहाँ हो जाएगा 2 और अनुपाते n बराबर हो जाएगा कितना 1, सही है। अब तेरे गुणा करो, इसका इधर और इसका करो, Q में x निकालो, x बराबर 2 का देखो 7 में करो, 7 दूना -14 और फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 और बटे 2 1 14 में 2 जाएगा 12, तो x बराबर -12 और बटे 3, x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में, ठीक। ऐसे ही y निकाल लो, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे 2 का 4 में 8 और 1 का -2 में -2 और बटे 2 और 1 3, 8 में से 2 घटाएंगे कितना y बराबर 6 बटे 3, 3 दूना y बराबर कितना। अब बिंदु निकालो जरा, क्या बिंदु हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -4 कामा 2 और इधर क्या आ जाएगा -1 कामा 0, तो 2 बिंदु निकल गए, यानी P का निर्देशांक क्या आ गया -1 कामा 0 और Q का निर्देशांक क्या आ गया, हाँ तो यही 2 उत्तर दिया होगा, देख लो, ठीक। सम त्रिभाजित करने के लिए अब आपको बताए हैं सम त्रिभाजित करे, सम द्विभाजित करे, सम चतुर्भुज माने 4 भागों में बांट दे, तो सीधा आपको यही नियम लगाना है, एक 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 ले लेना है, जितने टुकड़े बने उसको बना दो, ठीक। उतार लो, ये उतारो जल्दी, चलो अब मत बात करो, ये देख लो अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा 22। हाँ 22, हाँ अब 22 नंबर देखो ध्यान से, करा बिंदु A बराबर 2 कामा -2, बिंदु दे दिया है A बराबर, बोलो क्या दिया है 2 कामा -2 और B बराबर क्या दिया 3 कामा 4 7, ठीक। कह रहा है इसको जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो अनुपात बताइए। हम मान ले रहे हैं यम अनुपात किसमें बांटता है n में, ठीक। अब अगर यम अनुपात n में बांटता है तो ये बिंदु P होगा, इस बिंदु को हम P मान लें,
और P में देखो एक x निकलता है और एक क्या y। तो x निकालो जरा, x बराबर क्या होता है यम x2, इसका इधर और इसका इधर, जब गुणा करो यम का 3 में 3 यम और n का 2 में प्लस 2 यम और बट्टे में यम प्लस x का वैल्यू आ गया। y बराबर क्या होगा यम 7 यम, देखो है y बराबर 7 यम और n का गुणा यहाँ माइनस 2 यम, 2n बटे यम प्लस यम और n का x और y का वैल्यू आया। समझ में आया कि नहीं? देखो यम का गुणांक अगर x से निकालना रहता है ना तो यम का पहले वाले में फिर n का पहले वाले में x निकल जाता है, और यम का दूसरे वाले में फिर n का दूसरे वाले में कर देते हैं तो y निकल आता है। x और y निकल गया। ये रेखा है, इस रेखा का समीकरण दिया है। रेखा का समीकरण बताओ। रेखा का समीकरण दिया है, बोलो क्या दिया है रेखा? बोलो माइनस 2x प्लस y बराबर 4 कर दें तो कोई दिक्कत? -4 है, उस तरफ ले जाएंगे तो बराबर 4 हो जाएगा। देखो -4 है, उस तरफ ले गए। अब x का वैल्यू आप निकाले हो, 2 इंटू x का वैल्यू 3m प्लस 2n और बटे में m प्लस इधर धन y का वैल्यू देखो 7m माइनस 2n बटे m प्लस n बराबर कितना 4। सही है, पूरा कर दो एक बार। 2 तिहाई 6m फिर 2 दूना 4n बटे m प्लस 7m माइनस 2n बटे m प्लस और बराबर क्या? अच्छा ये बताओ लस वही हो जाएगा क्या? तो लस ले लो, लस आएगा m प्लस n, m प्लस अब ऊपर अगर सेम हो जाएगा कितना आ जाएगा 6m प्लस 4n माइनस अब प्लस 7m माइनस 2 बराबर में 4। ठीक, अब 6 और 7 6 13m और यहाँ देखो 4 में से 2 जाएगा 2n और तिर्यक इसका गुणा कर दो 4m और 4n ना, 4m और 4n। अब m को इधर लाओ तो देखो 13m में से 4m जाएगा 9 आएगा 9m और इधर देखो 4n इधर है, ये 2n उधर जाएगा तो माइनस होगा, 4n में 2n जाएगा 2n। अब m को यहीं रखो और n को बटे में लाओ और इधर हो जाएगा 2 और बटे में कौन, यानी इसका क्या अनुपात आएगा 2 अनुपाते। इस रेखा को एक किस अनुपात, हाँ 9/2 कहाँ होगा, m यहीं रहेगा, n बटे में आएगा, 2 यहीं रहेगा, ये बटे में जाएगा। तो कितना अनुपात आ जाएगा? इस रेखा को काटने वाला अनुपात क्या होगा? यही तो पूछा है कि रेखा के समीकरण को किस अनुपात में ये विभाजित करेगी, ये बिंदु किस अनुपात में। देखो क्या दिया, उत्तर मिलाओ। उत्तर मिलाओ, सही दिया है। बस एक इसको कर लो, 3 और करा दें, खत्म आज।